ऑलराइट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सो आज की फर्स्ट क्लास हमारी जो है वो है एडोब ऑडिशन पर। आज हम आप लोग आपको एडोब ऑडिशन सिखाएंगे। तो उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि एडोब ऑडिशन को सीखने से पहले क्या चीज़ें होती हैं जो हमें ऑडियो को लेके ध्यान में रखनी पड़ती है। लेकिन उससे पहले आप सब लोगों से एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आइए चलते हैं। तो ऑडिशन को जब हम सीख रहे हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले तो होता है हमारा ऑडियो। ये हो गया हमारा ऑडियो। इसको कई बार हम वॉइस के नाम से भी जानते हैं। वॉइस या क्या लोग वीओ वॉइस ओवर कहते हैं। सेकंड हो गया हमारा म्यूजिक। म्यूजिक को तो हम सब जानते ही हैं। उसके बाद हमारा इफेक्ट्स, और या इसको कह सकते हैं ट्रांजिशन। हम इन तीन चीज़ों को जानेंगे आज के वीडियो में। इसके अलावा जो है हम जानेंगे आज किस तरह से हम अपने जो ऑडियो है, ऑडियो के लेवल्स को हम ठीक कर सकते हैं। तो हम ऑडियो लेवल्स को जानेंगे और उनको थोड़ा ठीक करना भी जानेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें तो हो गई जिनको हम करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हम फाइल पे जाते हैं। फाइल पे हमें वही कुछ ऑप्शन मिलते हैं, न्यू, ओपन। अभी तो सेव हमें मिलेगा नहीं क्योंकि हमने कुछ बनाया नहीं है। तो चलिए हम एक न्यू फाइल बनाते हैं। न्यू पे हम जाते हैं तो हमें तीन ऑप्शंस मिलते हैं। एक मल्टी ट्रैक सेशन, दूसरा ऑडियो फाइल और तीसरा सीडी लेआउट। तो मल्टी ट्रैक सेशन को हम बाद में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए हम अभी ऑडियो फाइल के ऊपर फोकस करेंगे। सीडी लेआउट को भी हम बाद में कवर करेंगे। तो ऑडियो फाइल के ऊपर हम सेलेक्ट करते हैं एंड हम इसका नाम दे देते हैं, लाइक से हमारा टेस्टिंग। टेस्टिंग नाम बढ़िया है ना, क्योंकि टेस्ट ही कर रहे हैं। अब देखिए सैंपल रेट की अगर बात करें तो 48,000 सैंपल रेट जो है वो वीडियो के लिए ज़्यादा बेटर रहता है। और 4400 ये वाला जो है ये सिर्फ ऑडियो ऑडियो के लिए बेटर रहता है। पर क्योंकि हम पूरा अपनी स्क्रीन को भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये एक तरह से वीडियो बन रही है, इसलिए हम 48,000 को लेके चलेंगे। मोनो, स्टीरियो, 5.1, ये तीन हमें मिलते हैं। तो देखिए मोनो तो वो होता है जो एक ही तरफ की साउंड आए, मतलब एक ही जगह से साउंड आ रही है। स्टीरियो वो होते हैं जिस तरह से जैसे आजकल ईयरबड्स होते हैं, ईयरफोन होते हैं। तो मतलब एक लेफ्ट चैनल एक राइट चैनल। और 5.1 ये वाला जो है ये होता है हमारा होम थिएटर्स का। तो अब एक काम करते हैं, हम पहले मोनो को देखते हैं। मोनो को स्टीरियो में कन्वर्ट भी कर सकते हैं और किस तरह से स्टीरियो को मोनो में कन्वर्ट कर सकते हैं वो देखते हैं। बाकी मोनो और स्टीरियो में एक फर्क ये है कि हम स्टीरियो में लेफ्ट चैनल और राइट चैनल, मतलब लेफ्ट ईयर और राइट ईयर, इन दोनों को ना थोड़ा अलग अलग टाइप से करके हम इसको एडिटिंग कर सकते हैं। और मोनो में हम सिर्फ एक ही वो होता है, हमारे पास एक ही ट्रैक होता है। तो जो भी एडिटिंग करनी है हमें वो उसी पे करनी है। तो हम आज मोनो से स्टार्ट करते हैं। उस मोनो के बाद हम आपको स्टीरियो भी दिखाएंगे कि स्टीरियो किस टाइप से दिखता है। पहले हम मोनो देखते हैं। अब ये है बिट डेप्थ। बिट डेप्थ होती है 8, 16, 24, 32। इसमें सबसे बेस्ट होती है 16। 16 इसलिए बेस्ट होती है क्योंकि 16 काफी टाइम से चलती हुई आ रही है। और दूसरा ये है लाइक 24, 32। अगर इनको आप सेलेक्ट कर लेते हैं
कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं है। अगर आप अपने लिए सेलेक्ट कर रहे हैं आप कर लें, बट हो सकता है अगर आप इस फाइल को किसी दूसरे को भेजते हैं, हो सकता है उसके सिस्टम सपोर्ट ना करे, ना चले उसके सिस्टम पे। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम 16 को लेके चलें, ताकि हम इस फाइल को अगर किसी और को भेजें तो उसके सिस्टम पे सपोर्ट कर जाए। हम यहाँ पे 16 ले लेते हैं। 16 हमने ले ली है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ लाइंस बन के आ गई हैं, तो इन लाइंस को हम यहाँ से थोड़ा सा वो कर लेते हैं, लाइक सबसे होता है हमारा हाईएस्ट 0 डेसिबल्स। 0 डेसिबल्स से ऊपर ये वाला 0 डेसिबल्स, इससे ऊपर अगर कुछ भी गया या 0 तक भी गया तो वो ब्लास्ट हो जाता है। और हम कोशिश ये करते हैं कि हमारा 6 से 3 की रेंज के बीच में रहे जो भी ऑडियो आ रहा है। तो मैं इसको कंट्रोल और स्क्रॉल से इसको थोड़ा वो कर देता हूँ, लाइक -1 तक मैं इसको ले गया हूँ। तो 0 को मैंने अपनी रेंज से हटा दिया है ताकि मुझे पता चले, पर मैं इसको 0 रखूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा दिखने में समझ में आए। हमने मोनो को सेलेक्ट किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे एक ही लाइन दिखने में आ रही है। चलिए रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करते हैं, और बाकी जो भी हमारा लेवल्स है, ऑडियो का लेवल्स है, वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। लाइक कुछ ब्लास्ट करेगा तो 0 तक पहुंच जाएगा। देखिए ब्लास्ट करने का, अब रिकॉर्डिंग हम स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग में क्या करें हम, कोई गाना गा लेते हैं, एम्पलीफाई गा लेते हैं, एम्पलीफायर गा लेते हैं, या कोई और गाना गा लेते हैं। कौन सा गाना गाए, कुछ आसान से गाना। कोई आसान सा गाना, चलिए गाना नहीं गाते हम। रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्ड बटन है, ये कुछ ऐसे बटन है, और ये स्टॉप बटन है, ठीक है। इसके जैसे स्पेस लिखा हुआ आ रहा है, तो यानी कि इसे स्पेस से रोका जा सकता है। और इस पे शिफ्ट प्लस स्पेस आ रहा है, तो ये मतलब इससे कर सकते हैं। बाकी टेप रिकॉर्डर्स जैसे बटन है, इनको आप समझ लेंगे। अब हम रिकॉर्डिंग अपनी स्टार्ट करते हैं, एंड ओके। सो ये हमारी पहली रिकॉर्डिंग है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ब्लास्ट ना हो, क्योंकि देखिए ब्लास्ट होने पे हमारी जो ऑडियो है वो कानों को थोड़ी सी दिक्कत दे रही है। अब देखिए हम यहाँ पे ऑडियो लेवल्स का ये जो हमारे बिल्कुल राइट साइड में है यहाँ पे दिखाते हैं। जब तक ये ग्रीन रहता है, ग्रीन का मतलब है आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, आपका ऑडियो बिल्कुल ब्लास्ट नहीं कर रहा। पर जैसे ही ये थोड़ा येलो की तरफ जाता है तो मतलब थोड़ा सा खतरे की रेंज पे है। अब अगर मैं इसको 0 पहुंचाने की कोशिश करूँ, 0 पे ये बिल्कुल रेड हो जाएगा। तो 0 पे अगर ये रेड होगा तो मतलब ये है कि ये एकदम, भाई साहब आप ना कुएं के अंदर कूद गए। कोशिश करें, चलिए थोड़ा सा चिल्ला के देखते हैं। मैं कुएं के अंदर कूद रहा हूं। पर मैंने देखिए अपना -6 पे इसको सेट कर रखा है, इसलिए ये -6 से ऊपर जाएगा ही नहीं। अगर मुझे इसको आपको दिखाना पड़ेगा -6 के लिए, तब ये -6 में जाएगा, -6 से ऊपर जाएगा। बट मैंने -6 पे प्रेफरेंसेस में इसे रखा हुआ है, इसलिए ये नहीं जाएगा। इसके लिए आपको मुझे दूसरी एक फाइल दिखानी पड़ेगी। अब देखिए मैं थोड़ा सा ना आपको एक शॉर्टकट दिखाता हूँ आज किसी तरह का। मैं थोड़ा सा पॉज लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं बोलना स्टार्ट करूंगा। मैं पॉज ले रहा हूँ, शांत हो रहा हूँ। अब देखिए ये बीच में थोड़ा सा गैप आ गया। अब क्या बार होता है कि हम लोग बोलते हैं, गैप आ जाता है, या हम लोग फंबल कर जाते हैं। अब मैं इस जगह पे आपको दिखाऊंगा कि इस जगह को कैसे डिलीट किया जाता है, ठीक है। हम अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग को बंद कर देते हैं अब, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। अभी मैं आपको लेवल्स का थोड़ा सा और बताऊंगा। चलिए मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। अब ये पूरी सेलेक्टेड है इस टाइम। अब हम कोशिश करते हैं, इसको कोशिश किया, बिल्कुल स्टार्टिंग में ले जाते हैं,
और सुनते हैं इसको कि हमारी ऑडियो रिकॉर्डिंग कैसी है। तो ये हमारी पहली रिकॉर्डिंग है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ब्लास्ट ना हो, क्योंकि देखिए ब्लास्ट होने पे हमारी जो ऑडियो है वो कानों को थोड़ी सी दिक्कत दे रही है। अब देखिए हम यहाँ पे ऑडियो लेवल का ये जो हमारे बिल्कुल राइट साइड में है यहाँ पे दिखाते हैं। जब तक ये ग्रीन रहता है, ग्रीन का मतलब है आप बिल्कुल परफेक्ट है, आपका ऑडियो। अब देखिए एक चीज को देखिए, हमारा जो ऑडियो लेवल है, ये वाला हमारा जितना भी ऑडियो लेवल चला, ये ऑलमोस्ट 6 से नीचे में ही चला। -9 6 ये इसी के बीच में चला है। एक बार और आगे दिखा देते हैं, -9 और -6 के बीच में ये यहीं पे चला है। तो ये थोड़ा येलो और ग्रीन इसी के बीच में खिलता रहा है। तो मतलब हम बिल्कुल ओके ओके टाइप में रहे हैं, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, पर अब हम इसको आपको ट्रिक बता देता हूँ कि ये जो मैंने गैप लिया था, ये वाला गैप, सर ये वाला गैप जो है मैं मैंने पॉज यहाँ दे रहा हूँ, गैप लिया था, शांत हो रहा हूँ। इस गैप को कैसे मैं करूँगा खत्म। तो मैं ये वाला जो टाइम की ये है, यहाँ पे कंट्रोल दबाऊंगा और स्क्रॉल व्हील को दबाऊंगा। ये बड़ा हो गया। अब मैं इसके गैप को थोड़ा सा, जहाँ से गैप आ रहा है, यहाँ से अपना सेलेक्ट करूंगा कर्सर को। हम्म कर्सर सेलेक्ट करके और जहां तक मुझे काटना है मैं वहां तक ले जाऊंगा और डिलीट कर दूंगा, डिलीट का बटन दबा दूंगा। हो गया डिलीट सर। अब सुन के देखते हैं इसे कैसे दिख रहा है। मैं पॉज दे रहा हूँ, शांत हो रहा हूँ। अब देखिए ये बीच में थोड़ा सा देखिए परफेक्ट हो गया एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो ऑप्शन है ना, ये हमारा ये वाला, इसको अगर मैं इस तरफ करता हूँ ना तो ये बढ़ेगा। अब मैं चलिए बढ़ा देता हूँ। अब देखिए मैंने इसको बढ़ा दिया। अब बहुत सारी लाइंस ऐसी हैं जो जीरो के ऊपर चली गई। अब ये डेफिनेटली ब्लास्ट लेंगी। आप लेवल्स की तरफ देखिएगा और इधर हमारा जो चल रहा होगा लेवल्स की साइड देखिएगा, और यहाँ देखिए क्योंकि सब लाइंस जो हैं जीरो से ऊपर गई हैं। तो ये ये हमारी देखिए पहली रिकॉर्डिंग रेड, है। हम कोशिश रेड कर रहे हैं मतलब हो कि रहा है ज्यादा से ब्लास्ट। ज्यादा इसमें ये ब्लास्ट ना हो, हिस्सा जो है क्योंकि देखिए सब ब्लास्ट कानों को होने पे चुभेगा, हमारी जो है ना, ऑडियो है वो कानों को कानों को थोड़ी सी चुभेगा। दिक्कत दे रही अब किसी भी हिस्से में चले जाएं, हम किसी भी हिस्से में चले है जाते हैं, के लिए। तब ये -6 में जाएगा, -6 से ये ऊपर कानों जाएगा। को बट चुभेगा। मैंने माइनस ठीक है, अभी कानों को चुभेगा। अभी हमने आपको थोड़ा सा वो बताया कि किस तरह से आप अपने ऑडियो में जो अनवांटेड हिस्से हैं उनको डिलीट कर सकते हैं, और किस तरह अपनी ऑडियो को आपको एक लेवल में रखना है। अभी मैं इसको पूरे को वापस भी लेके आ सकता हूँ। लाइक जब मैंने इसको बढ़ाया है, जीरो से ऊपर लेके गया हूँ, मैं इसे -3 से -6, मैं इसे 6 पे भी लेके आ सकता हूँ। लाइक से यू कैन, मैं 6 से इसे थोड़ा सा कोई 6 से ऊपर रखूं। चलिए मैंने इसे 6 से ऊपर रखा। ये 6 से ऊपर कहाँ रखा हुआ है, यहाँ 6 से ऊपर यहाँ गया हुआ है। ठीक अब है। देखिए अब यहाँ पे अपनी थोड़ा सा ऑडियो आ रहा है रिकॉर्डिंग को रेड, बंद कर देते हैं मतलब और इसे खतरा बढ़ा दिया। हल्का अभी सा मैं आ आपको रहा है, लेवल हल्का सा खतरा आ रहा है सर। चलिए इसको हम वापस करते हैं, इस खतरे को हम 6 से नीचे ही ले लेते हैं। इसको देखिए, अगर मैं दबा के क्लिक करके मैं इसको राइट साइड में दबाऊंगा, राइट साइड में खींचूंगा तो ये बढ़ेगा, और अगर मैं इसको लेफ्ट साइड में खींचूंगा तो ये मेरा घटेगा। आप देखिए परफेक्ट हो गया, सब 6 से नीचे है। तो ये हमारी पहली रिकॉर्डिंग है। हम अब कोशिश कर कहीं रहे पे हैं भी कि ज्यादा से रेड ज्यादा से इसमें ऊपर नहीं ब्लास्ट ना आएगा। हो।
क्योंकि देखिए ब्लास्ट होने पे अब देखिए एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा तरीका कि आपकी ऑडियो कभी भी ब्लास्ट ना हो। मैं इसको ले लेता हूँ और मैं इसको बहुत ऊपर खींच देता हूँ एंड आई से 0 से भी ऊपर खींच दी मैंने। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे लेवल्स ब्लास्ट हो रहे हैं। यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ, थोड़ा येलो की तरफ जाता है तो मतलब ब्लास्ट हो रहे हैं। अब इसको करने के लिए लेवल्स को सेलेक्ट करिए, फेवरेट्स पे गए एंड नॉर्मलाइज टू 0 पॉइंट माइनस 0.1 डीबी। डीबी का मतलब होता है डेसिबल्स, और डेसिबल्स जो होता है वो ऑडियो में उसका यूनिट होता है। ठीक है, मतलब -0.1, तो ये 0 से नीचे ले लेगा सर। अब -0.1 पहुंचाया, अब देखते हैं ये क्या ब्लास्ट होते हैं। तो ये हमारी पहली ब्लास्ट हो रिकॉर्डिंग रहा है। है हम कोशिश पर कर रहे हैं 0 कि तक ज्यादा नहीं से ज्यादा जाएगा, इसमें ब्लास्ट ना हो। 0 तक नहीं जाएगा ये। किसी भी हिस्से में चलिए, खाना पड़ेगा -6 के लिए, ये तब 0 ये तक नहीं -6 में जाएगा। जाएगा, -6 से ऊपर जाएगा। बट मैं तो ये 0 तक इस तरह नहीं जा रहा। अब वहीं पे एक ऑप्शन और भी था, उस दूसरे ऑप्शन को भी हम ट्राई करके देखते हैं क्या है वो दूसरा ऑप्शन। इसको दोबारा हम सेलेक्ट करते हैं, फेवरेट्स में जाते हैं और ये है नॉर्मलाइज टू -3.3 डेसिबल्स। अब 3 डेसिबल्स से ये नीचे नीचे रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। बिल्कुल इसको ऊपर जाने देंगे ही नहीं सर हम। चलिए प्ले करते हैं। तो ये हमारी पहली देखिए रिकॉर्डिंग बिल्कुल है। लाइट लाइट हम आ रहा कोशिश है कर रहे हैं कि रेड से, ज्यादा पर इसमें ये ब्लास्ट ना हो, इस -3 क्योंकि से देखिए नीचे रहेगा। ब्लास्ट होने पे हमारी जो ऑडियो है बेशक हल्का सा वो रेड कानों आएगा को थोड़ी सी दिक्कत पर दे रही है। -3 से क्योंकि नीचे हम यहाँ रहेगा। पे ऑडियो क्योंकि देखिए -6 से नीचे जितना भी रहता है ना, वो येलो और ग्रीन में रहता है। -6 से ऊपर जो भी आया, हल्का सा भी आया, तो वो रेड में आएगा। तो मतलब अगर आपको सेफ प्ले करना है तो कोशिश करिए कि आपकी वॉइस 6 से नीचे ही रहे, और अगर थोड़ी सी इधर उधर हो भी जाती है तो आप इससे इधर उधर करके उसको सेटल कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ नोट्स की तरफ लेके चलता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप एक नोटबुक लेके बैठे हुए होंगे, ताकि जो मैंने बताया है वो आपने नोट किया हो। देखिए, ऑडियो, वॉइस, वीओ, अभी जो हमने रिकॉर्ड किया ना सर, ये था हमारा ऑडियो वॉइस। ऑडियो कह लीजिए से वॉइस कह लीजिए या वॉइस ओवर कह लीजिए। ये आमतौर पे जैसे लाइक कोई वीडियो चल रही है, हमने उसके पीछे से एक वॉइस दे दी, तो ये हमारा वॉइस ओवर है। म्यूजिक तो वही होता है कि आपके ड्रम्स बज रहे हैं, पियानो बज रहा है, एक अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, तो वो म्यूजिक कहलाता है। एक है आपका भी इफेक्ट्स और ट्रांजिशन। एक मैंने हल्का सा इफेक्ट है, उसे मैंने डाला था, या इफेक्ट भाई मैं आपको एक डाल के दिखाऊंगा। जैसे जो मैंने, वो तो खैर टेक्निक थी, जो मैंने आपको बीच में से काटा था, जो पॉज लिया था वो काटा था, उसको आप कह सकते हैं कि वो थोड़ी सी स्मार्ट टेक्निक थी, बट कोई नहीं। बाकी ऑडियो लेवल्स मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए कि ऑडियो लेवल्स कितने होने चाहिए, कब तक कहाँ तक रहने चाहिए ऑडियो लेवल्स को, ये हमने आपको बताया। अभी एक इफेक्ट और ट्रांजिशन, इफेक्ट्स मतलब ट्रांजिशन तो अभी नहीं डालेंगे हम, इफेक्ट जरूर डालेंगे। क्योंकि इफेक्ट से क्या होगा, हमारा जो वो है लेवल्स का मसला है, वो थोड़ा सा सटल हो जाएगा। और ऑडियो लेवल्स को आप बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे कि अगर आपको ऑडियो लेवल -6 से नीचे नीचे है तो सर आप बहुत बेहतरीन तरीके से प्ले कर रहे हैं। लेकिन अगर -6 से ऊपर जा रहा है तो थोड़ा सा मसला आ रहा है।
ठीक है, इसलिए इसको -6 से नीचे रखना है हमें। और अगर गलती से चला भी जाता है, अगर गलती से आपका और माइक में डिस्टेंस जो है, आप कोशिश किया करें कि आपके माइक में और आप में आपके मुंह और आपके माइक में कम से कम 2 मुट्ठियों का बीच का डिफरेंस हो, लाइक एक हाथ का डिफरेंस तो कम से कम हो। जिससे कई बार होता है ना कि आप जब बोल रहे होते हैं तो आपकी आवाज में लाइक मतलब कुछ ऐसी आवाजें होती है जैसे मुंह से हवा निकलना, लाइक इस टाइप से कई बार आवाजें होती है जो निकलती हैं, तो वो ना निकले, कोशिश ये करनी है हमें। ठीक है, इसलिए हमें थोड़ा सा डिस्टेंस लेके बात करनी है। अभी मेरे माइक में और मेरे मुंह के बीच में कुछ भी नहीं तो 10 से ज्यादा सेंटीमीटर का जो है फासला है, इसलिए मेरी वॉइस क्लियर रिकॉर्ड हो पाई। अब मैं आपको एक इफेक्ट डाल के दिखाता हूँ। इफेक्ट है वो हल्का सा, इफेक्ट्स की तरफ चलते हैं। एंड शायद मैं ढूंढ पाऊँ उसको। एम्पलीट्यूड, एको, डायग्नोस्टिक्स। देखिए, ये जो डी क्लिपर वाला एक डी क्लिकर का प्रोसेस है ना, ये बहुत काम आएगा हमारे, बट अभी हम इसको यूज नहीं करेंगे। हमें जो यूज करना है वो यूज करना है, एक मिनट ठहरे, कहाँ है हमारा वो वाला, क्यों नहीं मिल पा रहा। डायनामिक्स, एम्पलीफाई, चैनल मिक्सर, किस जगह पे था मैं भूल गया उसको। क्योंकि देखिए, अगर शॉर्टकट से मैं इनको करूंगा ना, ये फेवरेट से तो मैं कर दूंगा बहुत इजीली, बट आपको लॉन्ग टर्म भी समझ आना चाहिए। अच्छा, मैंने आपको मोनो स्टेरियो बताया था। अब देखिए, मैंने इस वाली को अभी उसको हम ढूंढेंगे। ठीक है, अभी इस वाले को हमने मोनो में रिकॉर्ड किया है। अब हम इसी को स्टेरियो में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, सिर्फ ये एक क्लिक के साथ। सेलेक्ट करिए इसे, कंट्रोल ए दबा के, फेवरेट्स पे जाइए, कन्वर्ट टू स्टेरियो लीजिए। एल लिखा आया है तो मतलब ये लेफ्ट ईयर के लिए है, और ये राइट लिखा आया है, ये मतलब राइट ईयर में वॉइस जाएगा। अब अगर कोई ऐसा इफेक्ट होगा जो आर वाले चैनल के ऊपर लगाया होगा, तो वो सिर्फ राइट कान को सुनाई देगा, लेफ्ट कान को सुनाई देगा ही नहीं। या कोई लेफ्ट कान के ऊपर लगाया है तो वो सिर्फ लेफ्ट कान को सुनाई देगा, राइट कान को सुनाई नहीं देगा। इसीलिए हम कोशिश ये करते हैं कि हम इसको मोनो में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, एंड मैं इसको दोबारा कोशिश करता हूँ इफेक्ट्स में, क्योंकि इफेक्ट्स में अगर मिल जाता है मुझे वो, तो ये रहेगा कि मैं बेहतर तरीके से आपको बता पाऊंगा, बेहतर तरीके से बता पाने से ये होगा। नहीं तो अगर मैं अभी नहीं बता पाया तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता दूंगा। मॉड्यूलेशन, नॉइस रिडक्शन, रिवर्ब, स्पेशल, हाँ स्पेशल में डिस्टॉर्शन, नहीं सॉरी सॉरी, गलत गलत पे आ गया मैं। इफेक्ट्स में स्पेशल, डॉपलर शिफ्टर, वोकल एनहांसर, स्पेशल, वोकल एनहांसर, बिल्कुल स्पेशल में वोकल एनहांसर, अब याद आ गया मुझे। हम जाएंगे, सेलेक्ट कर लेंगे पूरा, इफेक्ट्स, स्पेशल एंड वोकल एनहांस।
अब देखिए मैं मेल हूँ, इसलिए यहाँ से मुझे मेल सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ऑलरेडी मेल सेलेक्ट हो गया, अप्लाई करेंगे। अब ये एक मेल की वॉइस इन्होंने खुद जनरेट कर दी। मेल की वॉइस मतलब जनरेट ऑलरेडी की है, पर एक लोग जानते हैं कि लाइक मेल की वॉइस का जो पिच होता है वो ज्यादा होता है और फीमेल की वॉइस का पिच होता है काफी कम। अब लाइक इसको देखते हैं, ये वाली, एक मिनट रुकिए, इस जगह पे है, कहाँ पे है, चलिए इसी को देखते हैं। ये जो है ये वाली हल्की सी जा रही है, ये -6 पे जा रही है। इसको हम सुनने की कोशिश करते हैं, क्या ये -6 पे ब्लास्ट करेगी? गैप आ जाता है या हम लोग फंबल कर जाते हैं। अब मैं इस जगह पे आपको दिखाऊंगा कि देखिए इस जगह सारा को का सारा कैसे डिलीट -6 किया से उसने जाता है। नीचे रखा है ठीक है, ऑलरेडी। हम अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग को बंद कर देते हैं अब, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। अभी मैं आपको लेवल्स का थोड़ा सा ठीक है, और बताऊंगा। सो ये था हमारा एक इफेक्ट जो हमने डाला। अब एक इफेक्ट मैं आपको और बताता हूँ, ये बहुत फनी इफेक्ट है। इस इफेक्ट को अगर आप लगाएंगे ना तो मजा आ जाएगा आप लोगों को, पर ये फनी इफेक्ट है। हम फेवरेट्स करते हैं, फेवरेट्स के बाद हम चलते हैं, सॉरी, पिच पिच पिच, रेज पिच, इस तरह से इसको पिच को रेज करने दीजिए। ये पिच बढ़ाएगा और फिर उसके बाद हम ऑडियो को सुनेंगे। अब ऑडियो को सुन के देखते हैं। अब देखिए, देखिए मेरी आवाज कैसी हो गई है। अब हम इसको एक काम करते हैं, एडिट में जाके अंडू स्ट्रेच एंड पिच, ये वापस उसी पे आ गया हमारा। अब देखिए अगर इसको हम स्पेशल में फीमेल पे करते तो कितना करता। अभी इसने हाईएस्ट लिया है -6। क्लिप और स्पेशल में जाते हैं हम, सॉरी, इफेक्ट्स, स्पेशल, वोकल एनहांसर। अगर हम फीमेल कर देते तो फीमेल में कितना लेता है ये? फीमेल में देखिए इसने -6 से भी थोड़ा सा नीचे ले लिया है। इसी दिक्कत दे रही है। अब देखिए हम यहाँ पे ऑडियो लेवल्स का ये अब यहाँ पे इसको देखिए, ऑडियो लेवल जो है लगभग ऐसा लग रहा है कि एक थोड़ा बार की तरह है, जैसे कोई चॉकलेट की बार होती है ना, चॉकलेट की बार बन गए हैं, बिल्कुल कोई मोटी सी लाइन। इसलिए कोशिश करिए कि जब भी आप अपनी रिकॉर्डिंग को करें ना तो अपने माइक को खुद से थोड़ा दूर रखें। अब एक आपको इम्पोर्टेंट चीज मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट चीज अगर आपने नहीं की तो आपके साथ बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब आप इसके लिए एडिट में जाएं, प्रेफरेंसेस में जाएं और आपके पास है ऑडियो हार्डवेयर। अब अगर आप कभी, जैसे डिफॉल्ट इनपुट डिफॉल्ट आउटपुट, ये हमेशा डिफॉल्ट पे होता है। अभी मैंने डिफॉल्ट आउटपुट अपना रख रखा है अपने लैपटॉप के स्पीकर्स को। अगर आपके पास कोई दूसरे स्पीकर्स हैं तो यहाँ जाए। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास दूसरे स्पीकर्स भी हैं, हेडफोन्स, मैं इनको सेलेक्ट कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया, इसलिए मैंने लैपटॉप के पे रखा है। अगर आप हेडफोन्स पे रखना चाहते हैं तो हेडफोन्स पे रख लीजिए। और इसी तरह, पर मैंने यहाँ पे माइक के माइक्रोफोन को यूज किया है, माइक के, अपनी सॉरी, ईयरपीस के माइक्रोफोन को यूज किया है।
अगर ये एरे वाला रखता मैं, तो मेरा माइक जो होता वो लैपटॉप का माइक होता। इसलिए ये इन दो चीजों को आपको चेंज करना बहुत जरूरी है। अब हमने कई चीजें बात कर ली, लेकिन अब बात करनी है आपके साथ कि जब भी रिकॉर्डिंग करें तो किस तरह से रिकॉर्डिंग को किया जाए। देखिए, जब भी आप रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठे ना, तो आप पंखे वगैरह इन सब चीजों को तो जरूर बंद कर दें। लेकिन कभी भी पूरा दरवाजा वगैरह इन सब चीजों को बंद ना करें। आप सोचेंगे कि दरवाजा बंद कर दूंगा तो कोई नॉइस नहीं आएगी। देखिए सर, नॉइस आएगी, तो हम नॉइस को बाद में भी सीखेंगे कि किस तरह नॉइस को कैंसिल किया जाता है। ठीक है। लेकिन अगर आप नॉइस को नहीं आने देंगे ये सब, तो आपकी जो वॉइस है ना वो एको करेगी रूम के अंदर, गूंजेगी। और वो गूंजती हुई आवाज रिकॉर्ड हो जाएगी। उस गूंजती हुई आवाज को जब रिकॉर्ड करना है ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी हमारे साथ। इसलिए हमें गूंजी हुई आवाज रिकॉर्ड नहीं करनी, हमें क्लियर आवाज रिकॉर्ड करनी है। ठीक है। चलिए, आज की क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं। बिकॉज देखिए, हमने अपने क्या क्या टॉपिक्स रखे थे आज के लिए। ऑडियो, ऑडियो को हमने समझ लिया। म्यूजिक, म्यूजिक को हमने समझ लिया। इफेक्ट्स, इफेक्ट्स को हमने समझा। ऑडियो लेवल, जो बहुत जरूरी था समझना, हमने इसको भी समझा। अब मिलेंगे हम अगली क्लास में। अगली क्लास तक का वेट कीजिए, और कोशिश करेंगे हम ज्यादा से ज्यादा और इसको तफसील से समझने की। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हमने यहाँ पे इसको अपना से बंद कर दिया है, रोक दिया है। अब इसको हम सेव कर देते हैं। और कभी भी इसको सेव मत कीजिएगा, इसको सेव एज करें। सेव एज करते हैं टेस्टिंग के नाम से। अब देखिए, दो फॉर्मेट होते हैं सेव करने के। एक तो होता है ये वेव, वेव, और दूसरा होता है MP3। MP3 तो सर हम लोग सबके फोन में मिलता है, बहुत गानों वानों में MP3। लेकिन वेव फॉर्मेट जो होता है वो रिकॉर्डिंग के पर्पस से बहुत अच्छा होता है। और MP3 फॉर्मेट जो होता है वो थोड़ा लो क्वालिटी का होता है। इसलिए कोशिश करें कि वेव फॉर्मेट में सेव करें। बेशक थोड़ा सा फाइल साइज बड़ा हो जाएगा, लेकिन वेव फॉर्मेट में सेव करने से आपकी क्वालिटी जो है ऑडियो की बनी हुई रहेगी। जब तक आप फाइनल ऑडियो जो अपना तैयार ना कर लेना, उसको वेव में रखें। फाइनल ऑडियो आपका तैयार हो जाए, उसके बाद जब आप उसको छोड़ रहे, तो आप उसको बेशक MP3 में छोड़ सकते हैं, लेकिन तब तक के लिए वेव को तैयार करके रखिए। अब हमने इसको सेव कर लिया है, और सेव कर देते हैं। और अब हम इसको बाय बाय कर देते हैं, और आप लोगों से भी बाय बाय लेते हैं। चलिए, मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। और अब हम अपनी रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं।